आज की क्लास में हम यह समझेंगे पाई और 22/7 में क्या अंतर है। पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। जितने भी डाउट हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पाई की वैल्यू आप जानते ही होंगे। पाई बराबर कितना होता है? पाई बराबर होता है 3.14159265358979। और इसी तरीके से ये नंबर कंटिन्यू क्या होता है? चलता रहता है। ठीक है। पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वह कितनी होती है? 22/7। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वह होती है 22/7। पाई बराबर 22/7 नहीं होता है। जो पाई की लगभग वैल्यू होती है वह किसके बराबर होती है? 22/7 के बराबर होती है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो पाई बराबर है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 के बराबर, ना कि पाई बराबर होता है कितना? 22/7। अब हम पाई और 22/7 में अंतर समझने की कोशिश करेंगे कि पाई और 22/7 में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14159265358979। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद की क्या होती है? वैल्यू होती है, ना तो यह ख़त्म हो रही है और ना ही क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। देखो, ना ही ये क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है और ना ही क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसे हम एक नाम देते हैं जिसे हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। मतलब पाई की वैल्यू कैसी होती है? पाई की वैल्यू ना तो टर्मिनेट होती है, पाई की वैल्यू ना तो क्या होती है? टर्मिनेट होती है और ना ही क्या होती है? रिपीट होती है। इसलिए पाई कैसी संख्या होती है? पाई होती है एक अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या होती है? पाई होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 22/7 को। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू कौन सी होगी? 3.142857142857। तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी। अब आप पाई को देखो और 22/7 को देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पाई में क्या होता है? पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है? नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 142857, 142857, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम 22/7 को क्या लिख सकते हैं? हम 22/7 को लिख सकते हैं 3.142857। वह इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं बार। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? बार। इसका मतलब यह है कि जो ये नंबर हैं ये पॉइंट के बाद क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो पाई को तो हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा होता है? नॉन रिकरिंग। और 22/7 को हम क्या बोलेंगे? 22/7 होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब यह है कि 22/7 पॉइंट के बाद ये भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि यह क्या होता है? रिपीट होता है। पॉइंट के बाद यह क्या होता है? रिपीट होता है। तो पाई और 22/7 में यह अंतर है कि पाई एक परिमेय संख्या होती है, सॉरी, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 कैसी संख्या होती है? पाई होती है परिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या
होती है। ठीक है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। पाई बराबर जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब यह होता है कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना तो ख़त्म होती है और ना ही क्या होती है, रिपीट होती है। और 22/7 में क्या होता है, ख़त्म तो यह भी नहीं होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या होती है, इसमें जो नंबर होते हैं पॉइंट के बाद वो नंबर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, और 22/7 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में। और P भी पूर्णांक है और Q भी क्या है, पूर्णांक है। और Q किसके बराबर नहीं है, 0 के। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई हमारी कैसी संख्या है, पाई है अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7 है परिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।